दोस्तों, लाखों दिलों में धड़कने वाला और लाखों बेचारों का चारागार जो कैदियों को कैद से रिहाई दिलाता रहा, आखिरकार खुद ही कैदी बनकर फांसी की कोठड़ी में पहुंचा दिया गया। इसलिए कि उसने हर जालिम और जाबिर के खिलाफ मजलूमों, मेहनत कशों, किसानों, हारियों और मजबूरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। उसे मौत की वादी में पहुंचाना इसलिए भी जरूरी हो गया था कि उसने इस्तेहसाली निज़ाम के बनाए हुए सदियों पुराने उसूल तोड़ने की कसम खाई थी। उसने मजबूरों और बेकसों को आवाज़ दी थी और उन्हें इज्जत से जीना सिखाया था। दोस्तों, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक में इतनी जुर्रत ना थी कि आवाम के इस महबूब तरीन लीडर को तख्तादार पर खींच दे, लेकिन उसे नजर आ रहा था कि अगर भुट्टो को जिंदा रखा गया तो पाकिस्तान का आइन तोड़ने और मार्शल लॉ नाफिज करने के जुर्म में फांसी का फंदा उसके अपने गले में पड़ जाएगा। मार्शल लॉ के नफाज के बाद एक अमरीकी जरीदे टाइम्स ने लिखा था कि फांसी का फंदा एक है और गर्दनें दो हैं। इसी तरह किसी ने यह भी कहा था कि कब्र एक है और आदमी दो हैं, इनमें से एक को तो मरना ही होगा। चुनांचे जनरल ज़ियाउल हक ने सख्ती से यह हुक्म दे रखा था कि भुट्टो को फांसी की सजा दी जाए, वरना जो मुकदमा उन पर कायम किया गया था उसमें उन लोगों को छोड़ दिया गया था जिन्होंने नवाब मोहम्मद अहमद खान पर गोली चलाई थी, बल्कि बेगुनाह मुलजिम को फांसी की सजा दी गई और असल मुजरिमों को सुल्तानी गवाह बना दिया गया था। दोस्तों, जियो टीवी के प्रोग्राम जवाबदेह में एक ब्रिगेडियर रफ़ी रज़ा ने बताया था कि मेरी ड्यूटी भुट्टो साहब पर थी। उन दिनों मैं कर्नल था और भुट्टो साहब ने बताया था कि मैंने नवाब मोहम्मद अहमद खान को कत्ल करने का किसी को कोई हुक्म नहीं दिया था। ये सब कुछ जनरल ज़ियाउल हक का किया धरा था। मुझे भी यकीन था कि भुट्टो बेगुनाह है, लेकिन हम मजबूर थे। भुट्टो साहब की जिंदगी की आखिरी रात उनके साथ पेश आने वाले वाकयात के बारे में तरह तरह की बातें सुनने में आती रहीं। तहम आखिरी रात भुट्टो के पास इंस्पेक्टर जनरल जेलखाना जात चौधरी नज़ीर अख्तर, जेल सुप्रीडेंट चौधरी यार मोहम्मद, स्पेशल सिक्योरिटी सुप्रीडेंट कर्नल रफ़ी, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर असगर अली शाह, असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल मजीद कुरैशी, मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान और जलाद तारा मसीह मौजूद थे। इन लोगों के इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ जराइद और रसाइल और अखबारात में शाया हो चुके हैं, जिनसे पता चलता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो से मुलाकात के बाद भुट्टो ज़हनी तौर पर फांसी के लिए तैयार हो चुके थे। दोस्तों, फांसी की रात भी भुट्टो गहरी नींद सो रहे थे। जब परेशानी के आलम में मजीद कुरैशी ने भुट्टो को जगाया तो वो खराटे ले रहे थे। ये लोग ये देखकर हैरान थे कि जिसकी फांसी का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है, वो मौत से सिर्फ 1 घंटा बेशतर इंतहाई पुरसुकून नींद सो रहा है। मेरी भुट्टो से कोई अकीदत नहीं थी, लेकिन उनको इत्मीनान की नींद सोता देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये कोई गैर मामूली और बड़ा इंसान है। फिर डॉक्टर ने भुट्टो को जगाया तो उन्होंने कहा कि मैं बीमार नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे 1 कप कॉफ़ी ला दो ताकि फिर मैं तुम्हारे साथ चल सकूंगा। उन्होंने कहा आप गुस्ल कर लीजिए। भुट्टो साहब ने कहा मैं पाक साफ हूँ, मुझे गुस्ल की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे 1 कप कॉफ़ी ला दो। बातों में वक्त गुजरता गया एक आला अफीसर ने कहा कि अब शायद भुट्टो साहब की इस ख्वाहिश को पूरा ना किया जा सके क्योंकि वक्त हो चुका है। इस आला अफीसर ने घड़ी देखते हुए कहा था। दोस्तों, सुप्रीडेंट जेल के इशारे पर 2 आदमियों ने भुट्टो को पकड़कर स्ट्रेचर पर बिठा दिया। वो नीचे उतरने लगे तो इन आदमियों ने दोबारा पकड़कर उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाया और फांसी घाट की तरफ चल पड़े। जिन सिपाहियों ने भुट्टो साहब को उठाया हुआ था उनमें से एक बाकायदा सिसकियां भर रहा था और रो रहा था। उन्हें फांसी घाट की तरफ लाया गया और वहां उन्हें उतारा गया। वो अपने कदमों पर चलकर फांसी घाट की तरफ आए और तारा मसीह ने उनके सर पर काला कपड़ा पहनाया। उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं। भुट्टो को रात 2 बजे तख्तादार पर खींच दिया गया। हालांकि जेल के असूल के मुताबिक सहरी के वक्त फांसी दी जाती है। फांसी के वक्त भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, ऐ खुदा मेरी मदद कर, मैं बेगुनाह हूं। दोस्तों, भुट्टो को फांसी दे दी गई, उनके जिस्म को दफना दिया गया, लेकिन लोगों के दिलों में उनको मारा नहीं जा सका। वो तारीख के सफ़हात पर जिंदा उजावेद हो गए, क्योंकि वारिस शाह ने ऐसे ही लोगों के बारे में कहा है, वारिस शाह ओ कदी नहीं मरदे जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां। लाख कोशिश के बावजूद भी भुट्टो को मारा नहीं जा सका। वो आज भी जिंदा उजावेद हैं। उनके नाम की लोग माला जपते हैं, जबकि उनके फांसी देने वालों का आज नामो निशान तक बाकी नहीं है। दोस्तों, भुट्टो की लाश को फांसी घाट से लाकर एक कोने में गुस्ल दिया गया। मौलवी मोहम्मद हयात ने गुस्ल का अमल पूरा किया। उसके बाद मैयत पर खुशबुओं का छिड़काव किया गया और सुबह सवेरे एक खसूसी त्यारे के जरिए मैयत को सखर और फिर गड़ी खुदा बख्श पहुंचा दिया गया। गड़ी खुदा बख्श में भुट्टो खानदान का आबाई कब्रस्तान है, जहां भुट्टो को पुलिस के सख्त पैरे में सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में दफन कर दिया गया। ये बाद में पता चला था कि जनरल ज़ियाउल हक के हुक्म पर कब्र में चूना डाल दिया गया था, ताकि कल को अगर पोस्टमार्टम हो तो पता ना चल सके कि उन पर क्या तशद्दुद हुआ था। भुट्टो को दफन करने के बाद नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को यहाँ लाया गया। उन्होंने एक ताज़ा कब्र को देखकर दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। फिर उन्हें वापस एक तैयारे के जरिए सहालत जेल लाया गया। दोस्तों, भुट्टो को जिस जगह दफन किया गया वहाँ एक बहुत बड़ा मज़ार बन गया है।
شروع میں لوگ اس قبر کی مٹی سے شفایابی حاصل کرتے رہے اور قبر کے بارے میں بہت سی عقیدت کی کہانیاں مشہور ہو گئی تھیں اور لوگ اس قبر کو شاہ بابا کی قبر کہنے لگے تھے۔ لوگ اب بھی عقیدت کے پھول نچھاور کرنے ملک کے دور دراز علاقوں سے چل کر اس مزار پر آتے ہیں۔ اس جگہ بھٹو صاحب کے صاحبزادوں شاہ نواز بھٹو اور میر مرتضیٰ بھٹو کی قبریں بھی موجود ہیں، جبکہ آباء و اجداد کی قبریں پہلے ہی سے موجود تھیں۔ قبروں پر اب ایک پرکشش مقبرہ بن گیا ہے اور ہر سال بھٹو کی برسی کے موقع پر 4 اپریل کو یہاں باقاعدہ عرس منایا جاتا ہے اور پاکستان بھر سے بھٹو کے عقیدت مند یہاں حاضر ہو کر جلسہ کرتے اور عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔